श्री श्री राधा रमणो जयति भज निताय गौर राधे श्याम। जपो हरे कृष्णा हरे राम। चरित सुधा। श्री श्री राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। दुमका यात्रा। कई दिन से बाबा जी महाशय के शिष्य श्री भागवत मिश्र उन्हें दुमका ले जाने के लिए विशेष आग्रह कर रहे थे। सिवडी से दुमका 20 कोस है। भागवत मिश्र महाशय की इच्छा थी कि बाबा जी महाशय को तो एक घोड़ागाड़ी द्वारा लिवाल जाए और अन्य सबके लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था कर दी जाए। उन्होंने अपने मन की बात बाबा जी महाशय के आगे रखी तो आप बोले, देखो भागवत, हमारे निताई चांद जिस रास्ते से आए गए हैं उस पर किसी सवारी में बैठकर जाना उचित नहीं, अतः हम लोग पैदल ही जाएंगे। इतना कहे वे तीसरे पहर कोई 4 बजे साथियों सहित नाम करते हुए प्रस्थान कर रात को 8 बजे मौड़ेश्वर ग्राम में मौड़ेश्वर शिव मंदिर में जा पहुँचे। शिव के दर्शन कर हमारे निताई चांद का पूजा हुआ शिवलिंग कहते ही अचैतन्य हो गया। साथी सब घबराकर उन्हें घेर कर नाम करने लगे। कोई आधा घंटा बाद जब उन्हें कुछ कुछ वाह्य ज्ञान हुआ तो वे हाथ जोड़कर बड़ी देर तक शिव जी की स्तुति करते रहे। उस रात वहीं ठहरकर उन्होंने दूसरे दिन सुबह प्रातःकृत्य समाप्त कर साथियों सहित नाम करते करते जंगल के रास्ते से प्रस्थान किया। 11 बजे के करीब एक गांव में पहुंचकर उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा, भाई इस गांव का नाम क्या है? उसने बताया, रानीश्वर। ये सुनते ही आप मृदु भाव से हंसे और बोले, रानी, राधा रानी, ईश्वर श्री कृष्ण अर्थात राधा कृष्ण रहते हैं इस गांव में, तभी नाम है रानीश्वर। तो आज इसी गांव में रहा जाए। इतना कह गांव के बीच नदी किनारे एक गाय वाले के घर में बैठ गए। घर बहुत साफ सुथरा नहीं था। साथियों ने उसे झाड़ पोंछ कर रहने योग्य बना लिया। उन्हें भिक्षा करने का आदेश हुआ तो वे नाम करते हुए भिक्षा के लिए निकल पड़े। गांव में बहुत से शैव ब्राह्मण रहते थे। वे भज निताई गो राधेश्याम जप हरे कृष्ण हरे राम नाम सुन क्रोध में आ उनकी नाना प्रकार की भर्त्सना करने लगे। एक ने कहा, तुम लोगों को नौकरी नहीं मिलती जो इस तरह घर घर जाकर भीख मांगते हो? दूसरा बोला, बेटों को और कोई काम न मिले तो कुलीगिरी करके तो पेट भर ही सकते हैं। इस प्रकार वे अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार कहते रहे। पर ये लोग बाबा जी महाशय के आदेश के अनुसार नाम करते करते नगर भ्रमण करने के बाद लौट आए। केवल आधा सेर चावल भिक्षा में प्राप्त हुए थी। लौटकर वे बाबा जी महाशय से बोले, ये कैसे गांव में आ पहुँचे? भिक्षा तो मिलती ही नहीं, गालियाँ और मिलती हैं। बाबा जी, क्यों भाई, भिखारी बैरागी हो, गालियों से दुख पाने की क्या बात है? साथी, केवल हमें गाली देते तो भी कोई बात नहीं है, ये तो निताई गौर के पीछे पड़ गए हैं, जो भी दोष है निताई गौर का। बाबा जी, कोई चिंता नहीं, निताई चांद यहाँ कोई खेल खेलेंगे तभी लगता है ये सब हो रहा है। जाओ तुम लोग स्नान आवाहित कर आओ, पीछे जो होगा सो देखा जाएगा। आपके आदेश के अनुसार सभी स्नान करने चले गए। अकेले बाबा जी महाशय स्थिर भाव से बैठे रहे। आधा घंटे बाद एक भद्र पुरुष कोई 10 सेर चावल और उसी हिसाब से दाल तरकारी तेल नमक आदि लेकर आए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि इस सब सामग्री का महाप्रभु को भोग लगाया जाए और उससे वैष्णव सेवा हो। बाबा जी महाशय सासु नयन और गदगद कंठ से बोले, आहा, लीला मैं निताई चांद की कैसी विचित्र लीला। उन्होंने उस भद्रपुरुष से पूछा, भाई तुम्हें किसने बताया कि यहाँ महाप्रभु हैं? भद्रपुरुष जी, ये एक अद्भुत कहानी है। जिस समय कुछ बाबा लोग भिक्षा करने के लिए नाम करते करते गांव के भीतर आए, मेरे मन में ये बात आई कि यदि ये पता चल जाए कि ये लोग कहाँ से आए हैं और यहाँ कहाँ ठहरे हैं तो वहाँ एक बार जाकर इनके चरण दर्शन करूँ। ये सोच ही रहा था कि एक दीर्घकाय विदेशी ब्राह्मण आकर मुझसे बोला, भाई इन लोगों ने नदी किनारे एक गायों के घर में आश्रय लिया है। कोई 25-26 मूर्ति हैं। इनके भोजन आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। इतना कहकर वे चले गए। मैं उन्हें पहचान न सका। उनका परिचय पूछने का भी मौका न मिला। जल्दी ही ये सब सामग्री लेकर घर से चल पड़ा। ये बातें हो ही रही थी कि एक और भद्रपुरुष 2 नौकरों के साथ आधा मन चावल और दाल तरकारी घी मसाले मिट्टी की हंडियाँ और लकड़ी लेकर बाबा जी महाशय के पास आया। बाबा जी महाशय ने विस्मित भाव से सास और गदगद नयन से पूछा, भाई तुम ये सब क्यों लाए? नव आगंतुक बाबा क्यों ले आया ये नहीं बता सकता, बता सकता। 1 घंटे पहले कुछ वैष्णव भज निताई गो राधेश्याम जप हरे कृष्ण हरे राम नाम करते हुए गांव में आए थे। पहले तो मैंने सोचा कि ये नगर कीर्तन के लिए निकले हैं। क्षण भर पीछे ही एक बुढ़िया एक मुट्ठी चावल हाथ में लेकर आई तो उनमें से एक ने अपने कंधे पर लटकी हुई भिक्षा की झोली दिखाई। बुढ़िया ने उस झोली में चावल डालकर उन्हें प्रणाम किया। वे लोग भी प्रणाम कर धीरे धीरे चले गए। तब मेरी समझ में आया कि वे भिक्षार्थ आए थे
मेरे पास गांव के 6-7 ब्राह्मण बैठे थे जो उनकी नाना प्रकार से कटु आलोचना भर्त्सना करने लगे। फिर भी वे बड़े आनंद से उन्हें प्रणाम कर दूसरी जगह चले गए। ब्राह्मण भी अपने अपने घर चले गए। तभी मेरे मन में इच्छा हुई कि यदि उन वैष्णव के रहने की जगह पता चल जाए तो भोग के लिए कुछ दाल चावल भेज दूं। बहुत तलाश करने पर इस स्थान का पता चला तो ये थोड़े से दाल चावल ले आया हूँ, ग्रहण करके कृतार्थ करें। बाबा जी, भाई मेरे ग्रहण करने ना करने की कोई बात नहीं, मैं तो खेल देख रहा हूँ निताई चांद का। इसी समय साथी लोग स्नान कर लौट आए। आपने आदेश दिया कि खूब उत्साह के साथ निताई चांद की कृपादत्त वस्तु महाप्रभु को भोग लगाओ। ये पूछे जाने पर कि रसोई कहाँ की जाए, आप बोले ये जो काली बाड़ी दिखाई दे रही है वहाँ पर महाप्रभु को ले जाकर उचित स्थान पर विराजमान कर भोग की व्यवस्था करो। साथियों ने आदेश के अनुसार काम किया। यथा समय भोग दिया गया। आपके आदेश से राम दादा ने भाव गदगद कंठ से मन प्राण झकझोर देने वाला भोग आरती कीर्तन आरंभ किया। बहुत लोग इकट्ठा हो गए। वे कालीबाड़ी की में समा भी नहीं रहे थे। कोई 3 बजे कीर्तन समाप्त हुआ। जिन ब्राह्मणों ने गाली गलौज की थी वे दुखी हृदय से बाबा जी महाशय के पास आपने अपने किए के लिए क्षमा याचना करने लगे। बाबा जी महाशय हाथ जोड़कर बोले, ये क्या, आप लोग ब्राह्मण हैं और हमारे गुरु हैं, आप जो चाहे कह सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। आपका अपराध कैसा? ऐसी बात तो सोचकर भी हमें अपराध होगा। आइए सब लोग प्रसाद ग्रहण करें। सुनते ही सब विशेष उत्साह के साथ बाबा जी महाशय के साथ चल पड़ी। आपने भी बिना किसी भेदभाव के उन्हें पत्तल देने के लिए आदेश दिया। महापुरुष की शक्ति का प्रभाव हो या निताई चांद की कृपा का, प्रायः 20 निष्ठावान ब्राह्मण बाबा जी महाशय को घेर कर महाप्रसाद सेवन करने बैठे। क्षण भर पहले जो वैष्णव को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे वे ही अब परोसने का कार्य करने लगे। नाम की कृपा से और सत्संग के बल से अब किसी के मन में दुविधा न रही। सभी बड़े आनंद से महाप्रसाद ग्रहण कर अपने को धन्य समझने लगे और आपस में कहने लगे, आज हम लोग पवित्र हो गए। हमें अपने जीवन में ऐसे अदोषदर्शी महापुरुष का संग प्राप्त करने की आशा न थी। आज हमारा गांव धन्य हुआ, हम भी धन्य हुए। इस तरह अपनी अपनी मनोभाव के अनुसार, भावना के अनुसार सब बातें करते रहे। कोई 100 व्यक्तियों ने महाप्रसाद सेवन किया। सभी बड़े प्रसन्न थे। बहुत से लोग बाबा जी महाशय से 2-1 दिन वहीं रुकने के लिए विशेष अनुरोध करने लगे। आपने कहा, भाई यहाँ मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, निताई चांद लाए हैं। वे चाहे तो 2 दिन क्या 10 दिन भी रख सकते हैं। वे न चाहे तो मेरी सामर्थ्य एक मुहूर्त भी यहाँ रहने की नहीं। आप निताई चांद से कहिए, इस बार नहीं तो अगली बार ले आएंगे। हम तो आप में ही निताई चांद देख रहे हैं, आपके चाहने से ही सब हो सकता है। बाबा जी, निताई निताई आशीर्वाद कीजिए कि मैं निताई दास बन सकूं। इस प्रकार उन्हें समझाकर बाबा जी महाशय ने साथियों को दुमका के लिए तैयार होने का आदेश किया और थोड़ी देर में सबको दंडवत प्रणाम कर कीर्तन करते हुए वहां से चल पड़े। जय हो बड़े बाबा की, जय जय श्री राधा रानी की।